आज उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 जो नई नियमावली है, क्या उसके अधीन ये पट्टा वैलिड है या नहीं है। आप YouTube पर इसी बात को सर्च करते हैं कि यार कहीं हमारा पुराना पट्टा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पट्टा अब कैंसिल हो जाए, क्योंकि अब नया नियम है, पहले पुराना नियम था। इससे पहले भी मुझे एक कॉल आया था, मेरे साथी ने मुझे बताया था कि हमारा वर्ष 1976 में एक पट्टा हुआ था और बाद में क्या हुआ अकरम भाई के वर्ष 2006 के अंदर नियमावली के अंदर चेंजिंग आया, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 आ गई और जो हमारा आबादी का पट्टा था उस पट्टे पर सामान्य वर्ग के व्यक्ति को आबादी आरक्षित भूमि के अंदर, यानी कि जो एससी से आरक्षित भूमि थी, जो आबादी की भूमि थी, उसके ऊपर सामान्य वर्ग के व्यक्ति को पट्टा कैसे मिल गया। अगर उस नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो वास्तव में पट्टा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है अगर वो गरीबी रेखा से नीचे है। लेकिन अब नियम 2006 के अंदर, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 6 के अंदर इस प्रकार का पट्टा नहीं दिया जा सकता। अगर आरक्षित भूमि अनुसूचित जाति की है तो वहां पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही पट्टा मिलता है। तो बात यह है कि आखिर इस प्रकार से अगर भूमि के ऊपर पहले से आपका पट्टा है तो पट्टे की भी एक समय सीमा होती है। मान लीजिए कि आबादी के पट्टे की कोई समय सीमा नहीं होती है। आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। आबादी का पट्टा अगर आपको वर्ष 1985 या 81 के अंदर हुआ तो आबादी के पट्टे के अंदर यही नियम होता है कि अगर आप सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं या आप ओबीसी वर्ग के व्यक्ति हैं, आपको आबादी स्थल आवंटन हो जाता है तो ऐसे में आपको 3 साल के अंदर मकान बना लेना चाहिए। अगर 3 साल तक आप उस भूमि को खाली छोड़ के रखते हैं तो ऐसे में वो भूमि वापस ग्राम पंचायत को लौट जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को आबादी का पट्टा हुआ तो उसके ऊपर ये नियम लागू बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये नियम सेम टू सेम आज भी ऐसा ही है। राज्य संहिता 2006 के अंदर भी ऐसा ही नियम है और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अंदर भी यही है। अगर आप लोग मुझसे कोई राब्ता करना चाहते हैं, जमीन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे SMS कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर पर आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर जानकारी भी दे सकता हूं।